ये सारा मजमा फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन देखना चाहता है। यहाँ पे हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिली। कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। फैसलाबाद वो शहर है जिसके दाएं भी मोटरवे है और बाएं जाने भी मोटरवे है। हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। कोई एक शख्स हाथ उठा दे कि किसी को नौकरी या घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? नवाज शरीफ की फैसलाबाद में घनगर्ज। नून लीग की कायद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। आपने मेट्रो बस पर टरखा दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद के दाएं और बाएं मोटरवे है और आप कितनी मोटरवे चाहिए? आप नहीं भी कहेंगे तब भी हम बनाएंगे। हुकूमत में आकर रोटी, गैस, पेट्रोल, चीनी और आटा सस्ता करेंगे। आठ फरवरी को मोहर हेर फेर पर नहीं, शेर पर लगानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया है। इक़्तिदार मिला तो फैसलाबाद में मेट्रो बस, IT यूनिवर्सिटी, नौजवानों को लैपटॉप और तालीमी वजीफे देंगे। अवाम के समुंदर ने गवाही दे दी है, नून लीग फैसलाबाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती। मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती। मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती। मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? खिदमत और कारकर्दगी में कोई मुस्लिम लीग नून का मुकाबिल है तो बताओ। मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। नवाज शरीफ को हराने वाले कई आए कई गए, वो आज भी यहीं खड़े हैं। मियां साहब को 3 बार निकाला लेकिन उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम किसी को गद्दार कहते हैं न चोर। बदतहजीबी, गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है न बीमारी। फैसलाबाद वालों, 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाओ कि कोई दूसरा जीत न सके। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रही है। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। साजिश को नहीं मानते, हम कहते हैं मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, सिंध में तकसीम और नफरत की सियासत करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी मुखालिफ अवाम को मजहब, फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिकारपुर में खिताब करते हुए कहा, मुल्क भर में 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अवाम अक्सरियत दिलाएं, हुकूमत में आकर भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। मुआशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना होगा। हुकूमत में आकर 30 लाख मजीद घर बनाएंगे, मालिकाना हुकूक देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम,
कहती हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलियात मुहैया की। गुम्बद अस्पताल अपनी मिसाल आप जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तबाह करने वाले मुकाफाते अमल का शिकार हैं। बानी पीटीआई जेल में उनका मुकाबला कैसे करूं? आजाद होते तो बात करता। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। फलाही रियासत मजबूत मईशत और अमन के बगैर मुमकिन नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन और रोजगार है? नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। अवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। फैसला किया सियासत में आकर मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। नून लीग और आईपीपी मिलकर इस हल्के की किस्मत बदल देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा जिन्होंने मुझे इज्जत दी उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मुल्तान के लोग इलेक्शन में इज्जत पाए, हल्के की किस्मत बदल कर रख देंगे। गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समात। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह की अदालत में समात कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह समेत 2 गवाहान के बयानात पर जराह। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खानम भी अदालत में मौजूद। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान अदालत में झगड़ा हो गया था। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बानी पीटीआई ने दावा किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा और वो बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ लें। खावर मानिका ने बानी पीटीआई को जवाब दिया, मैं कुरान पर हल्फ उठाने को तैयार हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। एक इतना बड़ा लीडर जो खुद को समझता है और जो जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ वो खुद को एक मज़हब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मज़हब के लिबादे में अपने जो स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। मैं इस निकाह का गवाह था। इनके पास गैर शरई निकाह केस पे कोई सफाई नहीं है। रहनुमा आईपीपी ओन चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई दूसरों को सच का दर्स देते और खुद झूठ बोलते हैं। दूसरों को सारी जिंदगी चोर कहते रहे, इनको तोशाखाना से चोर साबित कर दिया। मजहब के लबादे में वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले कराए गए। फ्रॉड टोले ने नौजवानों को गुमराह किया। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक कौम और मुल्क भुगत रहे हैं। हमारी अदलिया दुरुस्त काम नहीं कर रही। हैरत है 2 दिन में 18 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। इन पर जराह भी कर ली गई। आला अदलिया ऐसे मामलात पर नोटिस नहीं ले रही। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुश्किल हालात में भी अदलिया के इस किस्म के हालात नहीं देखे। ऐसे फैसले कैंगरू कोर्ट्स करती हैं जिन्हें अदालतें नहीं माना जा सकता। बानी पीटीआई और अहलिया ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत का फैसले में कहना है इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। 3 अरब 16 करोड़ वाला ज्वेलरी सेट सिर्फ 90 लाख रुपए में हासिल किया। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और मिलिट्री क़यादत की शिरकत। इजलास में FBI को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने पर गौर। FBI के आला हुक्काम की ब्रीफिंग। सिंध में हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात होगी। आम पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स ड्यूटी सरअंजाम देंगे। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात वक्त पर होंगे। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को 62 करोड़
54 लाख से ज्यादा जारी हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। एक जाली अकाउंट कबायली इलाके की लड़की का मोबाइल फोन हैक करके बनाया गया, दूसरा मुल्तान के नौजवान की जानिब से बनाया गया। जाली अकाउंट से उम्मीदवारों को कॉल्स की गई। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी मेंबरान ने आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त की थी। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हमाद हुसैन MQM के हक में दस्तबरदार। कहा, रियासत से नहीं टकरा सकता, पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहा हूँ। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। 2028 में रिटायर होना था। जाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। लाहौर हाईकोर्ट के जज के मनसब पर फाइज रहना एजाज था। जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। इस्तीफे का मतन। जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफे में 4 शेर भी लिखे। इस्लामाबाद से नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह इकबा भाई की मुद्दत में थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक भाई ने कॉल करके बताया वो पेशावर जा रहे हैं। आवाज से लग रहा था किसी परेशानी में मुब्तला है। रात दोबारा फोन करके पेशावर में दोस्त के घर रहने का कहा। भाई पेशावर में किसी दोस्त के पास नहीं गए। मुकदमे का मतन। पंजाब में नमूनिया बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। सूबे भर में 764 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 178 नए केसेस सामने आ गए। 1 माह से 4 साल तक के बच्चे नमूनिया का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड मजीद बढ़ा दी। मलिका कोहसार मरी में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक पहुंच गया। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पलंदरी समेत कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बुलंदोबाला पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सियाहती मकाम नथिया गली ठंडियानी में भी शदीद बर्फबारी। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना।